हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के पहले चैप्टर में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अर्थात विलयन की सांद्रता। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कल हमने मोल कॉन्सेप्ट देखा, उसका आज यहाँ उपयोग भी देखेंगे और ये भी न्यूमेरिकल का एक पार्ट है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आओ अध्ययन करते हैं इससे क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है। तो पहला जानना है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? यस, स्ट्रेंथ या इसे ही बोला जाता है कंसंट्रेशन। इसे ही बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बोलते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं शक्ति या सांद्रता। सिम्बलाइज क्या होता है इसको हम डिनोट करते हैं एस से। एस इक्वल टू स्ट्रेंथ होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं, विलेय का द्रव्यमान कितना है, किस में प्लेट होना चाहिए? ग्राम में। वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना किस में चाहिए? लीटर में। अगर 1 लीटर में सॉल्यूट का ग्राम घुला हुआ है तो इसे हम स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन कहते हैं। तो क्या होगा कि 1 लीटर पे अगर ग्राम ग्राम घुला हुआ है तो उसकी शक्ति क्या होगी? 1 होगी, 1 स्ट्रेंथ होगी इसकी। तो इसको हम डिनोट किस में करते हैं? इसकी जो यूनिट्स होती है, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर, ग्राम प्रति लीटर। इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक हमारा है मोलरिटी। पढ़ें सेकंड क्या इसकी पढ़ेंगे? मोलरिटी देखेंगे। मोलरिटी, मोलरिटी क्या होती है? इसे हम मोलरता कहते हैं। तो होता क्या है कि डेफिनेशन पे हिंदी में है कि 1 लीटर विलियन में 1 लीटर विलियन में अगर जो है कितना मोल घुला हुआ है वह उसकी मोलरता कहलाती है। या कह सकते हैं कि 1 लीटर विलियन में घुलित विलेय मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में घुलित विलेय मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो कैपिटल M इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ लीटर, नंबर ऑफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का है वो, अपॉन नंबर ऑफ लीटर ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट की सॉल्यूशन, नंबर ऑफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। विलियन का आयतन लीटर में और उसका जो सॉल्यूट का वेट है वो ग्राम में होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं M इक्वल टू N अपॉन V। V किस में हमेशा होगा? लीटर में होगा। और बेटा N इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन M होता है। W अपॉन क्या होता है? M होता है। अर्थात M मतलब क्या होता है? मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब देख सकते हैं तो बेटा हमारा मोलरता क्या हो जाएगा? M इक्वल टू हो जाएगा आपका स्मॉल w अपॉन M वेट इंटू V लीटर में। और W किस में होना चाहिए? हमारा ग्राम में होना चाहिए। तो हम इस फार्मूले का यूज़ करके इसका न्यूमेरिकल
फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने देखा कि मोलरता का हमारा क्या हुआ, फार्मूला आ जाता है, इसी फार्मूले से हम सवाल लगा लेते हैं। अब देखते हैं कि और क्या होता है। अगर हमने कहा कि अगर 1 लीटर विलियन में, अगर 1 लीटर विलियन में विलेय का 1 मोल घुला हुआ है, 1 लीटर विलियन में विलेय का 1 मोल विलियन घुला हुआ है, तो इसे हम मोलर सॉल्यूशन, क्या कहते हैं इसको, मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। या इसे 1m विलियन कहते हैं। 1m विलियन हमारा क्या है, 1m विलियन हमारा जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसको 1m जो विलियन होता है इसे हम लोग कहते हैं मोलर विलियन कहते हैं, मोलर सॉल्यूशन कहा जाता है। इसी प्रकार अगर m/10 0.1 अथवा m/10 अगर विलियन हमारा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डेसी विलियन कहते हैं, डेसी सॉल्यूशन कहते हैं। अगर m/100 है तो इसे सेंटी सॉल्यूशन कहते हैं, सेंटी सॉल्यूशन कहा जाता है। अगर m/1000 है तो इसे मिली सॉल्यूशन, मिली सॉल्यूशन कहा जाता है। तो कभी पूछ लेता है कि किसी विलियन में डेसी सॉल्यूशन घुला हुआ था, अर्थात हम जान जाएंगे कि m/10 जो मोलरता दे रखी है, m/10 दे रखी है। अगर सेंटी सॉल्यूशन कहता है तो m/100 है, अगर मिली सॉल्यूशन कहता है तो हमारा m/1000 है। हम कभी कभी सवालों में ये यूनिट भी देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि उसका क्या दे रखा है। अगर 1m दे रखा है तो उस विलियन की मोलरता 1 दे रखी है। अगर m/10 दे रखा है तो उसका मान 1/10 होगा, अर्थात 0.1 होगा। इसे अगर m/100 है तो ये 0.01 हो सकता है। इस प्रकार से सांद्रता को हम जो है इसमें व्यक्त करते हैं। अब देखेंगे कि विलियन की स्ट्रेंथ और उसकी मोलरता में क्या संबंध होता है। तो हमने पीछे बेटा पर पढ़ाया आपको, देखो कि ग्राम भार बटे आयतन में W/V क्या होता है, हमारा सांद्रता होती है, स्ट्रेंथ होती है। तो और ये क्या हमारा मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसे से सूत्र से निकाल सकते हैं कि स्ट्रेंथ इक्वल स्ट्रेंथ कैलकुलेटर देख क्या हो जाएगा, ये हमारी क्या मोलरिटी हो गई, तो हमने मोलरिटी लिख दिया, मोलरिटी हो गई इनटू मल्टीप्लाई क्या हो गया, और हमने कहा कि ये क्या हमारा होता है, मोलर मास होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, हमने क्या लिख दिया, मोलर मास लिख दिया। मॉलिक्यूलर वेट कहें चाहे मोलर मास कहें, बात एक ही है। दोनों चीज़ें देखिए, ये हमारा क्या हो गया, एक रिलेशन आ गया मोलरिटी और स्ट्रेंथ के मध्य। कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि जो है रिलेशन क्या है, मोलरिटी और स्ट्रेंथ में रिलेशन क्या होता है। तो हम रिलेशन यहाँ देख सकते हैं कि मोलरिटी और स्ट्रेंथ में रिलेशन क्या है। ये आपका मोलरता होता है। अब हम इसका देखेंगे, इस पर आधारित एक सम्स देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे कि इस सूत्र का उपयोग हम किस प्रकार से यहाँ कर सकते हैं। हम क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है मोलरता से संबंधित। इसे देखेंगे क्या दे रखा है, 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। तो हमने कहा कि इसके लिए हमें क्या क्या दे रखा है और क्या चीज़ हम निकाल सकते हैं इससे। तो पहले देखिए क्या दे रखा है, स्मॉल w दे रखा है, कितना दे रखा है, 20.6 ग्राम दे रखा है। देखिए एक चीज़ डाटा ये मिल गया हमें। फिर क्या दे रखा है, इसका v दे रखा है, v कितना दे रखा है, v हमारा दे रखा है 500 ml दे रखा है, 500 ml दे रखा है, देख सकते हैं। अब आयतन हो गया, इसको हम कन्वर्ट कर लें किसमें, लीटर में कर लें, तो क्या होगा 500/1000, 500/1000 हो गया, कितना हो गया हमारा, ये हो गया 0.5 लीटर हो गया। ये देखिए इसका वैल्यूम आ गया। अब क्या देखिए बच्चा, हम मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट दे सकते हैं। तो हमने मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास देख लिया, तो वो कितना देख सकते हैं आप, हमें नहीं पता तो Na देखा, Na की वैल्यू की प्लस Br रखा। कभी कभी सवाल में देता नहीं देता तो हमें मालूम होना चाहिए। तो Na कितना हो गया, 23 हो गया, Br कितना हो गया, 80 हो गया, कितना हो जाएगा, 3 ऐड किए 3 हो गया, 8 to 10 हो गया,
183 हो गया। ये इसका हो गया। हमने कहा इकाई किस में होती है, मोलर मास की होती है, ये होती है ग्राम प्रति मोल, मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम या मोलर मास में होते हैं, तो ये हमारा ग्राम प्रति मोल हो गया। तो अब देखिए वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं, इसकी सूत्र लगा दे रहे हैं, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल w अपॉन आपका हो जाएगा m, मोलर मास लिख सकते हैं या mm लिख सकते हैं या मार्क वेट लिख सकते हैं, दोनों चीज़ एक ही चीज़ है, इंटू वैल्यूम हो गया। वैल्यू रखी हमने, w का मान कितना हमारा है 20.6 हो गया, अपॉन मोलर मास कितना हमारा दे रखा है 103 दे रखा है, इंटू आयतन कितना 0.5 दे रखा है। बेटा आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो देख सकते हैं। हमने यहाँ से पॉइंट यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, हमने मल्टीप्लाई किया काटा तो 2 टाइम्स गया, 5 से टेबल 2 पर कितना गया 0.4 हो गया। तो मोलरता क्या आ गई बेटा, आ गई 0.4 हो जाएगा 4 मोल पर लीटर। इस प्रकार से हम जो है इसकी मोलरता को फाइंड करना है। कुछ इजी बहुत है, बस हमें ये देखना है कि वैल्यू कहाँ से आती हैं। हमको वैल्यू निकालना आ गया तो हम सवाल को लगा सकते हैं। वैल्यू देखिए, हमने देख लिया, हमने कहा ग्राम दे रखा है तो उसका वेट एब्सोल्यूट हो गया। वैल्यूम दे रखा है तो वैल्यूम हो गया, हमने ml में दे रखा है लीटर में कन्वर्ट कर लिया। मॉलिक्यूलर वेट मोलर मास निकाल लिया, पीछे क्लास में बताया कि कैसे निकालना है, हमने वो ऐड कर लिया। अब हमने फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट की और हमारा आंसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम मोलरता को इजी वे पे निकाल सकते हैं। अब बेटा अब सेकंड हम देखेंगे, सेकंड नंबर देखेंगे। पहले हमने स्ट्रेंथ पढ़ा, फिर हमने मोलरिटी पढ़ा, अब थर्ड हम पढ़ेंगे मोलरिटी। कंफ्यूज मत हो बच्चों, या एक ही ऐसा नहीं कि इसे आप अलग अलग सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो बेटा मोलरिटी का डिनोटेड क्या है, स्मॉल m है। हमने कहा कि मोलरिटी क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घुला हुआ है। अगर 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घुला तो हम उसे मोलल विलयन कहते हैं। परिभाषा इसकी आती है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुलित विलेय मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। लिखा नहीं जा रहा बच्चे, नोट्स मिल जाएंगे आपको, प्रोवाइड हो जाएंगे। मोललता कहलाती है। इसे हमने कहा स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, स्मॉल m इक्वल टू, फार्मूला वही देखिए, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय के कितने मोल हैं, अपॉन नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट यानी कि किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स घुला हुआ है, वह उसकी मोलरिटी कहलाती है। मोलरिटी क्या है कि नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ किलो ऑफ सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल घुला हुआ है, वह उसकी मोलरिटी कहलाती है। अब n इक्वल टू क्या आपने पीछे पढ़ा है, n इक्वल टू आपने पढ़ा है W अपॉन m। आपने पढ़ा है n इक्वल टू पढ़ा है W अपॉन m, अर्थात वेट अपॉन मोलर मास। क्या पढ़ा है, वेट अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर m बेटा क्या हो जाएगा, मोलरिटी है, तो m इक्वल टू क्या हो गया, देखिए हो गया, ये आपका हो जाएगा स्मॉल w अपॉन m गुणे कैपिटल W। आज नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल w अपॉन स्मॉल w, देखते फिर साफ साफ लिखते हैं, स्मॉल w अपॉन ये हो गया m अपॉन w, अर्थात वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी एंड मोलर मास। ये आपका क्या होता है, मोलरिटी होती है। तो बेटा ये भी जान लीजिए कि अगर 1 किलोग्राम विलायक में, यदि 1 किलोग्राम विलायक में
विलेय का 1 मोल घुला हुआ है तो उसे मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। क्या होता है कि 1 किलोग्राम विलायक, यानी ये आपका देखिए है, ये 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घुला है तो उसे क्या कहते हैं? इसको मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। अब बेटा सवाल देखेंगे इसी का, मोलरिटी का। दिया है 5 ग्राम कास्टिक सोडा को 250 ग्राम जल में विलेय किया गया, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बताओगे क्या कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का सूत्र भी होता है मालूम है, तुम जान पाएंगे, उसका निकाल पाएंगे विलेय का बाहर कैसे निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान। तो कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहते हैं। देख सकते हैं हमारा क्या दे रखा है, स्मॉल w दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5 ग्राम दे रखा है, देख सकते हैं। फिर देख क्या दे रखा है, फिर दे रखा है हमारा सॉल्वेंट का वेट दे रखा है। सॉल्वेंट वेट कितना का 250 ml दे रखा है, 250 ml 250 ग्राम दे रखा है। इसको हमको बदलना है केजी में, तो क्या करेंगे 250/1000, 0 कैंसिल हो गया, डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा 0.25 kg। ये हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब देखिए क्या हो गया, अब हमको निकालना पड़ेगा इस विलेय का मोलर मास, तो वो भी निकाल लें। m = क्या हो जाएगा भाई, Na है N + O + H, सबका हमको एटॉमिक वेट रख देना है, तो उसका जो है मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास निकल आएगा। Na कितना हो गया हमारा, हो गया 23 हो गया, O का 16 हो गया, H का 1 हो गया, 17 हो गया। इसको हम ऐड कर दें, कितना आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा। मोलर मास क्या इसका क्या आ गया 40 आ गया। अब हम मोलरता का फॉर्मूला डिराइव कर दें, लगा दें, तो क्या होता है स्मॉल m = क्या हो जाएगा, स्मॉल w/m × कैपिटल W, अर्थात वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। तो ये सब डाटा प्राप्त हो गया। वैल्यू रखनी है 5 हो गया अपॉन मोलर मास कितना इसका हो गया 40 हो गया, वेट कितना हो गया 0.25 हो गया। अब देखिए ये हो गया। अगर हमको नहीं आता करना तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग हटा सकते हैं। हम लोग यहाँ पर 2 डिजिट हमने 1 0 और बढ़ाया, पॉइंट यहाँ से पॉइंट हटा दिया, ये 0 0 कैंसिल हो गया। 25 1 कितना 2 टाइम्स गया, 2 1 जा 2, 2 जा 4 हो जाएगा, कितना आ गया 1/2 आ गया, कर दिया सीधा। तो m = कितना आ गया 0.5 आ गया। इकाई क्या इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट क्या आ जाएगी इसकी जाएगी मोल पर केजी हो जाएगा। ये हमारी मोलरिटी निकल आती है। इस प्रकार से हम मोलरिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ये हमारा तरीका है। हमने वैल्यू जो रखी जो निकाल ली, फिर हमने सूत्र रखा, वैल्यू रखी, मान रखा, सॉल्व कर लिया। इस प्रकार से हम जो है सम्स को क्या करते हैं इजी वे पे निकाल लेते हैं, हल कर लेते हैं। अब बेटा हम अगला नंबर पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, अर्थात मोल प्रभाज कहा जाता है, और कहीं कहीं इसको मोल अंश भी कहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यह होता है विलेय अर्थात सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स और विलयन के नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो को मोल प्रभाज कहते हैं। बहुत इजी वे व्यक्त करना है तो विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, या रेशियो बिटवीन मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देख सकते हैं इसका कैसे ड्राइव करते हैं फार्मूला। तो पहले चीज़ हमने कहा कि मोल्स पता होना चाहिए, तो क्या होगा मोल ऑफ सॉल्यूट। देख सकते हैं बेटा मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट ये कितना होगा, ये होता है स्मॉल n। अब फिर क्या होगा मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या होता है हमारा कैपिटल N होता है। फिर हमारा मोल ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होगा दोनों को ऐड कर देंगे n + n। विलयन क्या होता है विलेय प्लस विलायक विलयन कहलाता है, तो मोल्स भी दोनों के ऐड हो गए। अब देखिए क्या होगा, हमने कहा कि मोल फ्रैक्शन को जो है
MF लिखें या X से डिनोट करते हैं। तो हमने क्या किया, सॉल्यूट का निकालना है मान लो हमको मोल प्रभाज। देखिए क्या होगा, इसका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल n हो जाएगा तो मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया n हो गया, अपॉन मोल ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा n प्लस n हो जाएगा। देखिए इससे क्या होगा, हम इससे क्या होगा सॉल्वेंट का निकाल लें तो सॉल्वेंट का हो गया। ये क्या देखिए हो जाए बेटा, हो जाएगा आपका, हमने मोल ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट रख दिया, कैपिटल रख दिया, अपॉन मोल ऑफ सोल्यूशन रख दिया, तो ये देखिए आ गया। ये हमारा देखिए हमने कहा बताया भी था कि रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मोल ऑफ सोल्यूशन, इसी प्रकार सॉल्वेंट का मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सोल्यूशन। अब क्या होगा, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या होता है, उसके लिए 1 आते हैं। अगर इसको ड्राइव कर सकते हैं, इसको अगर आप ऐड कर दिए तो ये कट जाएगा, ये बचेगा केवल। तो क्या हो जाएगा, x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इक्वल टू 1। अगर हम एक चीज़ निकाल ले तो दूसरी वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये आपका होता है मोल फ्रैक्शन। हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन और आपके मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है। अब देखते बेटा, हमने कहा बताया था कि रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। कभी कभी हमें क्या होता है, कंपटीशन में सवाल लगाने को आता है और हम सूत्र 1 घंटा ड्राइव करें, सम रिलेशन का हल करें, कठिन कार्य है। यहाँ से हम इसको याद कर लेते हैं तो हम आसानी से जो है इनके संबंध से, या अगर हमको मोलैरिटी पता है या मोल प्रभाज पता है तो हम उसकी मोलैरिटी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए m इक्वल टू क्या होता है, XB इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस XB इंटू MA। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, अर्थात सॉल्यूट अगर विलेय का मोल प्रभाज पता हो, हमें नहीं पता विलायक का दे रखा है तो 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, तो विलेय का निकल आएगा, सॉल्यूट का निकल आएगा। फिर m मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पता ही रहेगा हमको, मोलैरिटीज़। इस फॉर्मूले से हम जो है मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन दिए जाने पर हम मोलैरिटी ज्ञात कर सकते हैं, या मोलैरिटी देने पर हम मोल फ्रैक्शन ज्ञात कर सकते हैं। बेटा अब देखेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या हमारा, 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए। और बेटा कभी कभी क्या होता है कि हमें जो है मॉलिक्यूलर वेट का मालूम चल जाता है, तो दे रखा होता है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा होता है कि जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन, एसीटोन कितना दे रखा है, ये दे रखा है बराबर 58 दे रखा है। और फिर हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है, ये होता है 18। अब देखिए इसी सब दे रखा है तो हमें बहुत कुछ नहीं निकालना, पहले हम जाने कि देखिए एसीटोन के घोले गए, अर्थात हमारा विलेय क्या हो गया, हमारा एसीटोन हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया, ये हमारा विलेय हो गया, और ये हमारा सॉल्वेंट हो गया वाटर। तो प्राय वाटर सॉल्वेंट होता ही है, लेकिन अधिक मात्रा में दे रखा है इसलिए वाटर सॉल्वेंट रहेगा। अब हम पहले मोल निकाल लें, तो पहले हमने क्या निकाला, n निकाला, n बेटा क्या निकालेंगे, 5.8 अपॉन 50, पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, उसे निकाल लेंगे। वेट अपॉन मोलर मास से W अपॉन m से निकाल लेंगे। क्या निकाला इसका वेट कितना, 5.8 हो गया अपॉन 58 मॉलिक्यूलर वेट हो गया, मतलब मोलर मास हो गया 0.1 आ गया। फिर देखिए कैपिटल में निकाल लिया, कितना निकाला, इसका फॉर्मूला हमने कहा वही लगेगा, कैपिटल M हो जाएगा। तो क्या हो गया इसका 900 दे रखा है अपॉन 18 हो गया, 18 5 90 हो गया, कितना आ गया 50 हो गया, 0.1 मोल हो गया, 50 मोल हो गया। अब बेटा देखो क्या सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हमने देखा सोल्यूशन तो क्या हो जाएगा, n प्लस n क्या है, देखिए कितना हो गया, ऐड कर दिया 50 प्लस 0.1 कितना हो गया, 50.1 मोल हो गया। अब देख सकते हैं, अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। हमने मोल फ्रैक्शन निकाला, किसे रख दिया, हमने मान लो रखा आपका वाटर लिया, एसीटोन लिया, CH3CO बेटा ये आपका एसीटोन का फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग, फार्मूला होता है, बच्चे को याद रखना पड़ेगा। तो एसीटोन का देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन निकाला हमने, वैल्यू इसकी रखी, सूत्र क्या देखो हमने कहा कि इसका हो जाएगा n अपॉन n प्लस n हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए रख दिया, कितना इसका देखिए बेटा मान हो गया, स्मॉल n कितना 0.1 हो गया अपॉन इससे क्या 50.1 हो जाएगा,
दशमलव हटा दिया गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर कितना लगभग आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.002 आ जाएगा, लगभग आ जाएगा। तो इसकी यूनिट देखो नहीं, इसकी यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं यूनिट होती है? क्योंकि दो जो है आपके 2 यूनिट की रेशियो होता है। अब देखिए सर, वाटर का निकाल लें हम, H2O निकाला हमने, इसका रखा फॉर्मूला n/n+n रखा, तो क्या हो गया देखिए, हो गया इसका 50/50.1 हो जाएगा। या तो हम यहीं से घटा दें या इसकी वैल्यू निकाल लें। इसका वैल्यू कितना, इसका आंसर बेटा आ जाएगा 0.99, इसका आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये लगभग इतना वैल्यू इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या किया, देखें आप कि हमने मोल फ्रैक्शन दोनों ज्ञात कर लिया। अगर हम एक निकाल लें, दूसरा घटा के निकाल सकते हैं 1 माइनस करके। तो इस प्रकार से हम मोल फ्रैक्शन ज्ञात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर और जान लीजिए कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन एक ये यूनिट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद कर लीजिएगा आप लोग बेटा। मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी, ये दोनों राशियाँ क्या होती हैं, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती, टेम्परेचर ताप पर निर्भर नहीं करती, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। और कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी जो है कंसंट्रेशन टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती। तो क्या होता है, हमारा मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, अर्थात ताप टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करते। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है बेटा, अभी देखो हम क्या पढ़ेंगे, सही हो गया, हमारा संबंध हो गया। इस प्रकार हमने क्या किया, आपको सवाल लगाना सिखाया, संबंध निकाला। अब इसी में हम आगे पढ़ेंगे, आपके पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता। अब बेटा हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, मोलरता की लिक्विड होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर इसमें आता है। होता क्या है कि 1 लीटर विलियन में विलेय का एक तुल्यांक, इक्विवेलेंट विलेय का एक तुल्यांक घुला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी कहते हैं। इसे डिनोट किससे करते हैं, इसे डिनोट हम n से करते हैं। n हमारा क्या है, नॉर्मेलिटीज़ है। अब हम बेटा फार्मूला देखो, देखते हैं क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट, ये हो गया। फिर नंबर ऑफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात 1 लीटर विलियन में विलेय का कितना तुल्यांक घुला हुआ है, वह उसकी नॉर्मेलिटी कहलाती है। तो जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ये किसके इक्वल होता है, तो अगर हम कहें ग्राम इक्विवेलेंट, ये इक्वल टू होता है आपके जो होते हैं ग्राम भार स्मॉल W/E, तुल्यांकी भार हो गया, जैसे को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। अब देखिए हमने क्या फार्मूला लगा दिया, n बराबर W/E रख दिया, V आपका आयतन हो गया। अब E कैसे फाइंड करेंगे, E फाइंड करने के लिए हमें पता है कि आपका मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास क्या दे रखा है, और मोलर मास से जिसका n फैक्टर डिवाइड कर दीजिए। अब n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर आपका एसिडिटी या बेसिडिटी होगी। एसिडिटी क्या होती है, हमने मान लो आपको कहा कि बेटा ये हमारा क्या हो गया, ये अम्ल हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा बेस हो गया। अगर अम्ल में ये अम्ल है तो इसमें जितना भी नंबर ऑफ H होगा, कितना नंबर ऑफ आगे H होगा, उस अम्ल की बेसिसिटी कहलाएगी। और अगर ये क्षार हमारा देखिए बेस हमारा है, बेस में जितना आपका OH होगा वो क्या होगा आपका, वो आपकी एसिडिटी कहलाएगी। ये उल्टा होता है। हमने कहा कि n अगर हमारा क्या है कि साल्ट अगर दे रखा है, मान लो हमारा NaCl दे रखा है, तो NaCl में कितने, Cl में दोनों में एक एक पॉजिटिव, Na प्लस Cl नेगेटिव निकला है, तो क्या होगा, एक एक मान रखेंगे, इसका रख देंगे। अगर आयन फॉर्म में केवल दे रखा है तो -1 रख दिया। ऐसे मान लो फास्फेट दे रखा है
3 वैलेंसी होती है, -3 होता है, तो वैल्यू यहाँ पर n कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। इसी प्रकार अगर मान लो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दे रखा है तो कितना कमी आ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर में कितनी कमी आ रही है और रिडक्शन नंबर में कितनी कमी आ रही है, इन कमियों की जो संख्या होगी उस संख्या को हम n फैक्टर में रख देंगे तो हमारा क्या होगा, आपको इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। अब बेटा देखते हैं, इसे हम देख चुके, अब इसी में हम क्या देखते हैं, इसी में थोड़ा रिलेशन देखेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे कि हमारा रिलेशन बेटा क्या है। तो रिलेशन किस में देखेंगे, स्ट्रेंथ में देखेंगे कि स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी, अर्थात नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ में क्या संबंध है बेटा। बहुत ईजी वे पे देख सकते हैं। देखिए W/V क्या हो गया आपका, हो गया कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ हो गया, और ये क्या हो गया आपका, नॉर्मेलिटी हो गया, ये आपका इक्विवेलेंट हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू कैपिटल E, अर्थात इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। तो ये आपका देखिए संबंध हो गया। इसी में प्रकार हम क्या संबंध देखेंगे, इसी में देखेंगे मोलैरिटी संबंध क्या होता है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में संबंध क्या होता है। तो हम देखेंगे अगला है रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। देखते हैं कि बेटा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या संबंध होता है। तो बेटा क्या होता है नॉर्मेलिटी, पहले क्या होगा नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी। अब बेटा देखो होता क्या है कि थोड़ा सा हम उल्टा कर लें, मोलैरिटी नीचे इसकी वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो क्या देखो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो गया अपॉन। अब नॉर्मेलिटी का अपोजिट क्या होता है हमारा, इसका क्या होता है इक्विवेलेंट वेट। तो हमने क्या लिख दिया, आपका लिख दिया, हमने लिख दिया आपका इक्विवेलेंट लिख दिया, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। अब बेटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n फैक्टर हो जाएगा। फिर देखिए n फैक्टर आपका आ गया, तो देखिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वल टू n फैक्टर या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्वल टू n फैक्टर। तो हम n फैक्टर निकाल लेंगे तो वैल्यू रख देंगे। तो इससे संबंध में क्या होगा, अगर हमें मोलैरिटी पता तो नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे और नॉर्मेलिटी पता तो हम मोलैरिटी फाइंड कर लेंगे ईजी पे, ठीक है ना बेटा। इस प्रकार से हम क्या होता है संबंध जान लेते हैं। अब हम क्या होगा कि देखते हैं इसका एक डाइल्यूशन इक्वेशन होता है क्या है कि अगर हम किसी भी अगर हम सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ा दें तो विलेन डाइल्यूट हो जाता है। तो जो विलेन डाइल्यूट होता है उसके हम कैसे सब कुछ निकालेंगे, तो डाइल्यूशन इक्वेशन देखते हैं। इसका होता क्या है कि N1V1 बराबर N2V2, ये हमारा कोई सोल्यूशन दे रखा है, उसका डाइल्यूट करने पे ये आया मान लो, तो इससे हम क्या होगा दोनों संबंध से निकाल लेंगे। अब क्या होगा कि हम इसका सम्स देखेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे, इसकी सवाल लगाएंगे, तो कैसे हम इसका जो है हम सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल। अब देखिए बेटा सम्स क्या हमारा कहता है, हमने कहा सम्स भी देखते चल रहे हैं साथ साथ कि आपको सूत्र भी पता चले, उसका एप्लीकेशन भी आपको आए। तो 0.4 ग्राम NaOH में विलीन किया गया, NaOH जल में विलीन किया गया, वाटर में इतना ग्राम घोला गया था। तो ये क्या हो गया हमारा स्मॉल डबल हो गया। हमको सवाल को कई बार पढ़ना है, जैसे सवाल खुद ही कहता है कि हमको ये निकालना, हमें खुद ही बता देता है। विलीन किया गया और जल मिलाकर विलयन का कुल आयतन 100 ml कर दिया गया। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। अब देखिए पहले देखते हैं फॉर्मूला देख लेते थे। N इक्वल टू क्या होता है W अपॉन E इंटू V हो जाएगा। अब बेटा देख लो क्या दे रखा है, W स्मॉल W कितना हो गया, वेरी गुड 0.4 ग्राम आ गया, देख सकते हैं आप, ठीक है 0.4 ग्राम दे रखा है। सॉल्यूट का वेट दे रखा है। अब बच्चा हमारा वाटर सॉल्वेंट, कोई मतलब नहीं इससे।
अब कह रहा कि आयतन V 100 ml दे दिया गया, तो V कितना हो गया हमारा, हो गया 100 ml हो गया। अब इसको इसको बदलना लीटर में, तो क्या जाएगा 100/1000 हो गया, टोटल कितना हो गया 0.1 लीटर आ गया। देखिए बहुत ईजी वे पे देखना है। देखिए 0.1 लीटर आयतन हो गया। अब क्या बचा हमारा, अब हमारा E निकालना है, तो E को भी फाइंड कर लीजिए। E इक्वल टू हमने कहा कितना होता है, इसके मोलर मास अपॉन n फैक्टर करते हैं। वाले के ये बेस है तो कितना OH हमारा है 1 OH है, तो क्या हो जाएगा, तो ये इतना आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना इसका 40 हो जाएगा। कैसे देख सकते हैं आप, देखते हैं कहने का 23 हो गया, तो 23 + 16 + 1 अपॉन भाई फैक्टर 1 हो गया, तो कितना हो गया 40/1 हो गया। तो E कितना आ गया आपका 40 आ गया, इक्विवेलेंट वेट आ गया। देखते हैं इक्विवेलेंट आपका वेट आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका N हो गया, N हमारा क्या हो गया W। अब देखिए वैल्यू हम कितना रखें, स्मॉल W कितना हमारा, देखिए 0.4 हो गया अपॉन E 40 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया V आपका हो गया 0.1 हो गया। अब देख सकते हैं हमने हटा दिया, 1 टाइम गया 10 टाइम गया, कितना आ गया N इक्वल टू हो गया आपका 0.1। ठीक है, और इसका जाएगा इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स हो गया। अब बेटा एक चीज़ भी, अगर कोई कहे कि मोलरता क्या होगी, तो बेटा मान एक ही है, ठीक है, N/1 है, इतना इसका मोलरता भी हो जाएगी। और जिस प्रकार हमने कहा था कि आपका मोलरता में था कि आपका जो है डेसी मोलर था, तो यहाँ भी थोड़ा सा और थोड़ा जान लीजिए, थोड़ा नाम तो जान लेना है कि प्रयास करिए थोड़ा जान लीजिए कि इसे मान लो N/2 दे रखा है, तो क्या हो गया आपका डेसी, ये आपका डेसी हो गया, ये आपका सॉरी हाँ डेसी हो गया, डेसी सेमी, सॉरी बेटा इसको क्या कहते हैं, इसको सेमी कहते हैं, सेमी नॉर्मल सोल्यूशन कहते हैं, इसको कहते हैं सेमी नॉर्मल सोल्यूशन कह देते हैं। अगर बेटा N/10 है तो क्या हो जाएगा बताया था पीछे, डेसी हो गया नॉर्मल। अगर N/100 हो गया तो क्या हो गया, ये आपका सेंटी हो जाएगा, सेंटी हो जाएगा। अगर N/1000 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मिली नॉर्मल सोल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार से हम नॉर्मलता को भी आसानी से जान जाते हैं। अब थोड़ा सा इसमें एक साथ डाउन करना है, क्या पढ़ना है, ppm सोल्यूशन पढ़ना है, पार्ट्स पर मिलियन में विलियन की सांद्रता क्या होती है। अब देखेंगे ppm में कंसंट्रेशन क्या होता है। बेटा ppm का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा था, अगर पूछा गया था, इसका होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 10 लाख में भाग में कितना भाग है सांद्रता का। बहुत छोटी सांद्रता होती है निकालने के लिए। तो बेटा होता क्या है कि हमें ppm सांद्रता क्या होता है कि जो हमारा विलेय जो है 10 लाख में भाग में, जो सोल्यूशन के 10 लाख के भाग में विलेय का कितना ग्राम घुला हुआ है, 10 की पावर 6, 10 लाख में कितना ग्राम घुला हुआ है, वह उसकी ppm में सांद्रता कहलाती है। तो हम देख सकते हैं ppm में सांद्रता बेटा क्या देखो होता है, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन गुणे 10 की पावर 6। देख सकते हैं कि 10 की पावर 6 में कितना सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मास है, वह उसकी ppm में सांद्रता कहलाती है। तो बेटा ये आपका वॉल्यूम में भी हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दे रखा हो, वॉल्यूम सोल्यूशन दे रखा है, 10 दे रखा है। मोल के लिए भी ये होता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट मोल ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 तो किसी भी यूनिट का सब्सटेंस अगर आता है लगाने के लिए, मोल में आता है तब भी, ग्राम में आता है तब भी, और अगर वैल्यू में तब भी लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल तौर पर क्या दे सकते हैं, बताया गया कि यदि समुद्री जल में ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी है,
5.82 ppm, 5.82 ppm है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि 10 की पावर 6 ग्राम समुद्री जल में, यानी इस जल में 6 ग्राम समुद्री जल में जो ऑक्सीजन होगी उससे कितनी मात्रा होगी? तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? ऑक्सीजन की मात्रा होगी 5.82 ग्राम हमारी क्या होगी? ऑक्सीजन समुद्र में घुली होगी। उससे जानता है यहाँ होगी। आजकल लोग पोल्यूशन भी कहते हैं, बताते हैं कि 2 ppm 3 ppm। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 ppm ऑक्सीजन कमी हो गई, CO2। मतलब CO2 2 ppm बची क्या था? 10 लाख अगर भाग है उसका, अगर वैल्यूम है तो केवल 2 वैल्यूम उसका केवल क्या होगा? ppm सांता होगी। तो इस प्रकार से हम कंसंट्रेशन को विभिन्न टर्म्स में पढ़ते हैं। तो बेटा विभिन्न टर्म्स में पढ़ते हैं, इसे हमें स्टडी करनी, इसे ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसको प्रैक्टिस करिए, सम्स लगाइए, जो ना इसको भेजिए, उसका उत्तर मिलेगा। थैंक्स।